तो कई बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आसपास कई स्टोरी सुनते रहते हैं कि किसी ने स्टॉक में पैसा डाला, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मतलब 20% 30% 100% रिटर्न मिल गया। या फिर हम कई बार नेगेटिव स्टोरीज भी सुनते हैं अपने आसपास कि स्टॉक में पैसा डाला और पैसा डूब गया, राइट। तो जो पॉसिबिलिटीज़ होती है स्टॉक मार्केट में वो एंडलेस होती है, और उससे कई बार हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम में से कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार लाइफ में कुछ अगर बड़ा रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के बनाया जा सकता है, एक बार ये गैम्बल खेल लेता है। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहिए, क्या आपको स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस बारे में अगर मेरी आप ओपिनियन सुनेंगे तो उसके दो पार्ट्स हैं। मेरे हिसाब से दो कंडीशन होती है जिस केस में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि स्टॉक्स होते क्या है। और स्टॉक्स की समझ होने से मतलब सिर्फ इतनी समझ काफ़ी नहीं है कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, बाइंग सेलिंग, आप जो भी टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, दैट्स नॉट इनफ, दैट जस्ट दी स्टार्ट। आप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस बिज़नेस की समझ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में पैसा डाल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का बिज़नेस काम कैसे करता है। आपको टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट की कंपटीशन की समझ होनी चाहिए, राइट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का बिज़नेस समझ के, माइक्रोसॉफ्ट की इंडस्ट्री समझ के, ये सारा एनालिसिस करके अगर आप ये एक रैशनली कुछ प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, एंड दैट इज़ वाई यू शुड इन्वेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट। That is the case when you have real understanding of Microsoft, and that is the case when you can invest actually in Microsoft, right? अगर आपको किसी बिज़नेस की समझ नहीं है, किसी बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मार्केट की भी समझ नहीं है, तो आपको उस स्टॉक में पैसा नहीं डालना चाहिए। तो इससे एक ये भी चीज़ रूल आउट हो जाती है कि ऐसा नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो आप जो स्टॉक दिखा वो उठा लेंगे किसी की भी एडवाइस पे। आपको वही स्टॉक उठाना चाहिए जिस बिज़नेस की आपको समझ है। इनफैक्ट वॉरेन बफे ने भी अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक मिस किए थे। ही ऑल्सो डेंट बाय दो स्टॉक्स बिकॉज उन्हें इन बिजनेस की समझ नहीं थी, एंड ही इज़ एडमिटेड दैट, राइट। सो ही ऑल्सो डजेंट केयर, ही ऑल्सो डेंट केयर कि जो स्टॉक्स उन्होंने मिस किए जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म किए। सो ही डेंट रिग्रेट दैट बिकॉज ही हैज़ अ सिंपल रूल, ही इन्वेस्ट इन बिजनेसेस विच ही अंडरस्टैंड्स। दैट इज़ द अप्रोच विच यू शुड ऑल्सो फॉलो। अगर आप किसी स्टॉक में पैसा डालना चाहते हैं तो आप किसी बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, अनलेस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बिजनेस यू शुड नॉट पुट मनी इनटू दैट बिजनेस। तो ये तो होगी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये होती है, और ये थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग साइड से होती है। एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं किसी को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जब भी रिकमेंड करता हूँ जब आपकी जो बेसिक नीड्स होती है लाइफ की, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आपके बच्चों की स्कूल फीस, आपके खुद के जो बेसिक लाइफस्टाइल के खर्चे होते हैं, आपकी गाड़ी का खर्चा हो गया, आपके घर खरीदने का खर्चा होगा, जो आपके लाइफ के बेसिक गोल्स होते हैं वो अगर पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आपके पास कुछ सरप्लस वेल्थ बचा है जिसका आपके पास कोई आइडिया नहीं कि उस वेल्थ का आप क्या कर सकते हैं, तो वो जो सरप्लस वेल्थ होता है उसको आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर फुलफिलिंग द कंडीशन नंबर 1 कि आपको बिजनेसेस की समझ है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल करना कंपलसरी उस केस में जब आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाह रहे हैं, एंड इट्स अ मस्ट। अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाह रहे हैं तो आपको बिज़नेस की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस की समझ नहीं है तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, इवन इफ़ यू हैव सरप्लस वेल्थ। अब मान लीजिए आपके पास सरप्लस वेल्थ है बट आपको बिजनेस से समझ नहीं है, आपको अपना पैसा ग्रो करना है, यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि पैसा ग्रो करना है, सरप्लस वेल्थ पड़ा हुआ है, बट you don't have the time to understand the businesses, you don't have the time to understand the industries and then make a rational decisions by yourself, right? उस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो एक जो बहुत कॉमन ऑप्शन होता है जो लोग अवेल करते हैं वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी सेबी से ही रेगुलेटेड एक बिज़नेस होता है जिसमें अगर आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए वेल्थ है तो आप 50 लाख रुपए वेल्थ किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो लोग आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं कि कौन से स्टॉक में पैसा डालना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, एंड ऑल दैट, राइट। सो यू कैन रिलाई ऑन अ ट्रस्टेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अगर आपके पास 50 लाख से नीचे वेल्थ है देन यू कैन नॉट गो फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। उस केस में आपको अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। बट if you are going with an investment advisor for invest in stocks, you have to be very careful because
मार्केट में हज़ारों तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं, नॉट हज़ारों, मतलब देर आर टोटल जस्ट 1300 एडवाइज़र्स इन द कंट्री, बट जो काफ़ी सारे एडवाइज़र्स ऐसे हैं जो स्टॉक पे टिप्स देते हैं एंड विच आर नॉट रियली रिलायबल। आप स्टॉक जो टिप जो आपने एसएमएस पे देखी होगी, व्हाट्सएप पे देखी होगी, इसको खरीदो, इसको बेचो, इंट्राडे जो टिप्स होती है, यू शुड नॉट गो विद दोज काइंड ऑफ टिप प्रोवाइडर्स। यू शुड गो विद एन एडवाइज़र जिसने अपनी मार्केट में अपना नाम इस्टेब्लिश किया, अपनी रेपुटेशन इस्टेब्लिश किया लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देकर, एंड not with someone who's just there for short term gains by charging you a fees for tips which might or might not work. In most of the cases those kind of tips don't work. You have to go with an advisor जो in depth analysis करता हो stocks का, जिनकी research capability strong हो. It might be very hard to find those kind of advisors, but yeah, you have to look for the feedback and the reputation of the advisors. So these are my two simple conditions if you want to invest in stocks. First is you have to have the understanding of the business that you are investing your money in if you want to invest in stocks by yourself. And second, your basic needs should already have been fulfilled. अगर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड है ऑलरेडी, उसके बाद आपके पास कुछ सरप्लस वेल्थ बचा है, देन यू माइट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स एंड यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल. बट अगर आपके पास थोड़ा सा ही पैसा है जो आपकी बेसिक नीड्स के काम आने वाला है, देन यू शुड नॉट बी रिस्किंग योर मनी विद स्टॉक मार्केट्स unless you have the understanding. And another interesting thing, I just started watching this Harshad Mehta scam series on Sony Live. Just watched a couple of episodes. So I am going to create an episode on explaining what happens in the episode 1, क्योंकि that's a very interesting scene जहाँ पे BSC की रिंग में ट्रेडिंग चल रही है. there are lots of people. ये 1980s की बात चल रही है जब कंप्यूटर टर्मिनल्स नहीं हुआ करते थे. So I'm also looking into that कि exactly किस तरह से ट्रेडिंग होती थी. Once I have the understanding of that, I'll make an episode on that to explain how that system was working in contrast to what happens in today's times. So stay tuned, do hit the subscribe button, and thank you.